Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture of your novel Goodbye, Mr. Chits, written by James Hilton. First chapter है, as you can see on your screen. This is the first chapter. और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ चैप्टर 1, 2, 3 इस तरह की हेडिंग्स वो उन्होंने दी हुई हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं. एज सच उन्होंने कोई आपको एक प्रॉपर टाइटल नहीं दिया हुआ. तो जब पढ़ाऊंगी तो साथ साथ आपको उनके टाइटल भी बताते चली जाऊंगी. तो फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक बनता है, ओल्ड चिप्स लीडिंग हिज रिटायर्ड लाइफ. ठीक है, ओल्ड चिप्स लीडिंग हिज रिटायर्ड लाइफ के स्टार्ट ही वो बताते हैं कि वो रिटायर्ड पर्सन है, ओल्ड एज है, उसके फायर प्लेस के पास बैठे हुए हैं. इसका मतलब है फायर प्लेस के पास बैठे हुए, इसका मतलब है वहां पे सर्दी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1. दिस इज द इमेज फ्रॉम योर बुक. देख लें, इसमें चैप्टर नंबर 1 है, कोई और उन्होंने टाइटल नहीं दिया हुआ. और जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो ये साल है 1933 का. कौन सा साल है? प्रेजेंट सीन है 1933 का. इस वक्त वो 85 ईयर्स के हैं. और फिर वो अपना बैकवर्ड, अपना जो क्लॉक है पीछे से स्टार्ट करते हैं कि कब जब उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी ब्रुकफील्ड में. ठीक है, इस वक्त जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस वक्त का जो ईयर हम गेस करते हैं आफ्टर रीडिंग द नॉवल, वो है 1933. 1933 के वक्त, उस वक्त उनकी उम्र जो है 85 ईयर्स है. और जो इसका सारे का सारा टेक्स्ट के पढ़ने के बाद जो टॉपिक बनता है, चिप्स लीडिंग हिज रिटायर्ड लाइफ. ठीक है, अब मैं साथ साथ इसको पढ़ूंगी, साथ साथ आप देखिएगा कि हम इसके मीनिंग भी शेयर करते चले जाएंगे, ताकि यू यू माय यू विल हैव बेटर कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है जी. चैप्टर नंबर 1. व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर, आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 3 आपके पैराग्राफ है, उनमें सब में फर्स्ट 3 पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने ये फ्रेज यूज किया है, गेटिंग ऑन ईयर्स. क्या गेटिंग ऑन ईयर्स का मतलब होता है? ग्रोइंग ओल्ड. कि वो जब इंसान, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स. स्लीपी होता है सुस्त सा हो जाना, ड्राउजी हो जाना, लेजी हो जाना. कहते जब आप सालों आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है और आप बीमार नहीं है, बीमार हो तो फिर बंदा लेजी हो जाता है. यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम. तो बाज़ औक़ात बीमार ना हो फिर भी आप थोड़े से सुस्त हो जाते हैं. And the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. Landscape scenery है, और ऐसे लगता है जैसे वक्त कहीं रुक गया है. Across a landscape like seem to pass like lazy cattle. के एक वो जो कैटल है, वो जैसे किसी बहुत बड़ी सीनरी में आहिस्ता आहिस्ता वो चल रही हो तो इतना एहसास नहीं होता. तो सेम केस आपकी ओल्ड एज में भी होता है. इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स. इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स. बिल्कुल इसी तरह लेजी कैटल लाइक मूवमेंट थी मिस्टर चिप्स के लिए. एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, जब सर्दियाँ आती थी तो वो उनके लिए बहुत सुस्त रफ्तार टाइम हो जाता था. लैंडस्केप होता है सीनरी, और प्रोग्रेस्ड होता है प्रोसीडेड. इसी तरह जब सर्दियाँ आती थी तो उस वक्त उनके साथ जो उनको लगता था कि टाइम जैसे रुक सा गया है, दिल बिल्कुल लेजी कैटल जैसी उनकी ज़िंदगी हो गई है. And the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. Call over होता है अटेंडेंस. ठीक है, अब इसको देख के लगता है कि घर के अंदर अटेंडेंस कैसे आ गई. तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिस्टर चिप्स जो हैं इस वक्त ब्रुकफील्ड स्कूल के अपोजिट साइड पर एक घर है, वहाँ रह रहे हैं. और जब आप आमने सामने रह रहे हो तो एक ही एक्टिविटी दूसरे को महसूस होती चली जाती है. तो जब बेल बजती थी अटेंडेंस की ब्रुकफील्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग जो मिस्टर चिप्स हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे. ठीक है, कि जब
उनकी स्कूल में ब्रुकफील्ड में बेल बजती थी, जो बेल बजती थी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो इट वाज़ एक्चुअली डार्क एनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर। कॉल ओवर का शाम के वक़्त बच्चों की जो अटेंडेंस होती थी, उससे पहले उन्होंने जो लाइट द गैस वो अपनी लैंटर्न जलानी होती थी, जो लैंप था जलाना था। फर्स्ट शिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन still measured time by the signals of the past. Signals, signs, symptoms. वो माजी के जो उनको इशारे मिलते थे, जैसे कि वो पहले जिंदगी उन्होंने ब्रुकफील्ड में गुजारी थी, अभी भी वो उन्हीं सिग्नल्स पे, उन्हीं सिम्टम्स पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एंड वेल ही माइट, कहते हैं वो ऐसा कर सकते थे। फॉर, यहाँ पे फॉर जो है वो प्रेपोजिशन नहीं, ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुई है। फॉर का मतलब है बिकॉज ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो मिसेस विकेट के घर रहते थे, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ द स्कूल रहते थे। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड। डेकेड होता है 10 years, 10 साल से वो वहां रह रहे थे। ever since he finally gave up his um, ever since he finally gave up his mastership, जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। एंड इट वाज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच टाइम जैसे हमारा क्या होता है, हमारा होता है पीएसटी पाकिस्तान में, पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो ग्रीनविच टाइम जो है उसका मतलब है कि जो इंग्लैंड का जो टाइम है, कहता है कि जो उनकी क्लॉक चलता था उसके उससे बहुत ज़्यादा उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते थे कि सनराइज इतने बजे होता है, सनसेट इतने बजे होता है, लंच टाइम ये है, ये, बल्कि वो अपना टाइम जो था वो अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड गुजारते थे। अब कॉल ओवर है, अब प्ले टाइम है, अब ये है, मॉर्निंग टाइम में जो बेल्स होती थी उसके अकॉर्डिंग बेल बजती थी, तो वो अपना अपना टाइम अपनी रूटीन उस तरह रन करते थे। दैट बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट। ही मिस्टर चिप्स एंड लैंडलेडी, मैंने आपको एक करेक्टर इंट्रोड्यूस कराया था करेक्टर्स इंट्रोडक्शन में, मिसेस कैथरीन, सॉरी मिसेस विकेट। मिसेस विकेट मैंने आपको तो वो उसकी लैंडलेडी थी। लैंडलेडी का मतलब है कि वो उनके घर किराए पर, मिसेस विकेट के घर किराए पर रहते थे। मिसेस विकेट और वो दोनों ही ब्रुकफील्ड के टाइम के अकॉर्डिंग चलते थे। मिसेस विकेट मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट कॉल आउट, जोर से बोलना, इन दैट जर्की अनइवन जर्की हाई पिच्ड वॉइस। मिसेस विकेट आवाज दे रही है, देखिए कॉमास में है ना ये, जो मिसेस विकेट है, तो जोर से मिसेस विकेट को आवाज है, मिसेस विकेट। चिप्स would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. ये बीच में उन्होंने जैसे हम कहते हैं he said, he says, तो उन्होंने ये बीच में ये ऐड किया है। Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness. Pitched, high-pitched, shrill, बहुत जोरदार आवाज में, that had still a good deal of sprightliness. Sprightliness, liveliness, बड़ी जानदार, जोरदार, कड़कदार आवाज में, full of liveliness वो आवाज देते हैं। Mrs. Wicked, you might bring me a cup of tea before prep, will you? You might bring me a cup of tea before prep. अब देखिए एक और आ गई है ब्रुकफील्ड की रूटीन, प्रेप। प्रेप टाइम है जब बच्चे उधर पढ़ रहे होते थे। उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे प्रेप से पहले पहले वो कॉल ओवर की बात हुई है, यहाँ प्रेप की बात हुई है, कहते क्या आप प्रेप से पहले मुझे एक कप ऑफ टी दे जाएंगी, क्योंकि वो सारे काम उनकी करती थी, वो पेइंग गेस्ट के तौर पर जो रह रहे थे। सेकेंड पैराग्राफ, when you are getting on in years, ये देखिए पहले भी फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ये था getting on in years, यहाँ पे भी है getting on in years. When you are getting on in years, since to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner. अब ये कौन कौन सी है बेल्स, कौन कौन सी है, sounding dinner, call over, prep and lights out. ये रात को हॉस्टल में लाइट्स ऑफ होने का इंडिकेशन होता है। तो वो उनका काम क्या था, इट इज़ नाइस टू सिट बाय द फायर, ठंड में आग के पास बैठ जाना, ड्रिंक ए कप ऑफ टी, अपने आप को वार्म रखने के लिए एक और स्टेप लेना, चाय पीना, एंड लिसन टू द स्कूल बेल्स, और अपनी पुरानी
यादों के मुताबिक स्कूल की बेल तमाम को सुनना. It was very nice to spend the time. Chips always wound up the clock after that last bell. Wound up होता है चाबी देना. जिस तरह खिलौनों को चाबी दी जाती है तो वो खिलौने चलते हैं, टॉयज चलते हैं. In the same way, uh, in uh, in past it was used to wind up the clock to have good working of it. तो वो wound up, twisted या rotated. तो वो उसको घड़ी को चाबी देते थे ताकि नेक्स्ट 24 आवर में एक दफा देनी होती थी वो उस घड़ी को चाबी. नॉब घुमाते चले जाते थे जब तक कि वो टाइट नहीं हो जाती थी. तो वो उसको चाबी दे देते ताकि नेक्स्ट 24 आवर के लिए उनको टाइम सही मिले. देन ही पुट द वायर गार्ड प्रोटेक्टिव शील्ड. वो फायर प्लेस के सामने बैठे थे. वो चटकती है लकड़ी तो वो स्पार्क आ सकता है आपके चीज़ों को खराब कर सकता है. तो रात को सोने से पहले उसके आगे वो एक छोटी सी शील्ड रख देते थे. प्रोटेक्टिव शील्ड, वायर गार्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड नेट सॉर्ट ऑफ होती है या वैसी छोटी सी एक हार्ड शीट रख देते थे ताकि उसकी चटकने से लकड़ी वो स्पार्क आके किसी कपड़े को लग के आग न लग जाए. सो देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्न आउट द गैस, लैंप को बुझा देना, एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नॉवल टू turn out the gas, carried a detective novel to bed. अपना नावल लेके चले जाते. फिर क्या, रेयरली बहुत कम होता, डिड ही read more than a page. एक पेज के पढ़ने से पहले ही वो सो जाते बहुत आराम से. Before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic enigma, intuitive, एक mysterious पुरस्रार से intensifying strengthen, एक बहुत अच्छी of perception, notion या comprehension. एक बहुत अच्छी सी उनको पीसफुल पुरसुकून सी नींद. दैट एनी चेंजफुल एंट्रेंस होता है डोरवे. उनके दरवाजे पर एक मेटाफोरिकली उन्होंने ये बात की है. एंट्रेंस टू अनदर वर्ल्ड, एक पुरसुकून सी नींद. जब वो सोते तो एक बहुत अच्छी सी दुनिया में वो जाके पुरसुकून से हो जाते. पर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग. रात को जो वो सो ये कहता है कि वो दूसरी दुनिया में जब सो जाते तो वो एक बिल्कुल पीसफुल सी उनकी स्लीप होती. लेकिन कहता है कि दिन और रात उनके एक ही जैसे थे. रात को वो सोते हुए ख्वाब देखते थे, दिन को वो जागते हुए ख्वाब देखते थे. जागते हुए ख्वाब का क्या मतलब है? ही वॉज यूज टू रिमेम्बर हिज पास्ट. ठीक है. इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग का मतलब है कि वो दिन रात ख्वाब देखते थे. डे टाइम का मतलब है कि ही वॉज यूज टू रिमेम्बर हिज पास्ट. थर्ड पैराग्राफ, he was getting on in years. ये देखिए थर्ड टाइम भी आ गया. getting on in years, growing on in years, growing old, but not ill of course. Indeed, as Dr. Merivale, ये मैंने आपको बताया था, he was a family doctor. He was used to visit Mr. Chips fortnight. 2 हफ्तों के बाद आके उनका मेडिकल चेकअप करते थे मैरीवेल. As Dr. Merivale said, there was really nothing the matter with him. Matter, problem. कहते हैं उनके साथ कोई मसला नहीं है. किसके साथ? मिस्टर चिप्स के साथ. My dear fellow, ये मिस्टर चिप्स को मुखातब होके कहते हैं, My dear fellow, you are fitter than I am. Fitter, healthier. उसको मजाक से कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा सेहतमंद हैं. Merivale would say, sipping a glass of sherry, Spanish wine. वो उसको सर्व करते थे उसको जब उसको मिलने आते थे. Merivale would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. ये देखिए fortnight क्या होता है? 2 weeks duration. ये मैंने लिखा नहीं है बट आप इसको लिख लें. 2 हफ्तों को fortnight कहते हैं. Call every fortnight or so. आगे से कहता है you are past the age. Past spend. कहता है तुम्हारी उम्र, वो आपकी उम्र गुजर गई है. You are past the age when people get these horrible diseases. आप उस उम्र से गुजर गए हैं जब बड़ी खतरनाक बीमारी. You are in one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. क्या कहते हैं, आप बिल्कुल एक फितरी मौत आपकी होगी, कुदरती मौत आप मरोगे, कोई बीमार वगैरह नहीं होंगे.
और आगे से बढ़े उसको उसके साथ जॉकिंग किलिंग करते हुए कहते हैं दैट इज ऑफ कोर्स इफ यू डाई एट ऑल। उसको मजाक करते हुए कहते हैं इफ यू डाई एट ऑल, अगर आप मरे तो यकीनन आप कुदरती मौत मरेंगे, आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी, कि जब इंसान बीमार होने वाली एज है वो आप यू हैव पास्ट। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय। कहते हैं आप एक जबरदस्त किस्म के ओल्ड ओल्ड, देखिए ओल्ड भी कह रहा है उनको और बॉय भी कह रहा है, ओल्ड बॉय। that one never knows. But when Chips had a cold, or when east winds rode over the Finland, Merivale would sometimes take Mrs. Vickers aside in the lobby and whisper, look after him, you know, his chest, it puts a strain on his heart. अच्छा आप उनको ये कह रहे हैं, मैं फिर से रीड करती हूँ. But when Chips had a cold, or when east winds rode होता है बहुत तेज हवाएं चलना, growl या howl, ये देखिए ये दोनों मैंने आपको बता दी है. रोड का मतलब क्या है, ग्रोल्ड या हाउल. कहते जब ठंडी हवाएं बहुत तेज चलती ऑन द फेनलैंड, फेनलैंड होता है मार्शी लैंड, MARC, फेनलैंड दलदली इलाके पर, ठंड जब दलदली इलाके पर ठंडी हवाएं चलती, मेरीवेल वुड सम टाइम टेक मिसेस विकेट असाइड. असाइड का मतलब है कि उसको उनको बताए बगैर सीक्रेटली उसने मिसेस विकेट को अपॉइंट किया हुआ था कि वो मिस्टर चिप्स का ख्याल रखे. टेक मिसेस विकेट असाइड इन द लॉबी. लॉबी क्या होता है, वेरांडा, जिसको हम उर्दू में बरामदा कहते हैं, वेरांडा. इन द लॉबी एंड विस्पर, आहिस्ता से उनको कहता कि मतलब उस पर नजर रखना. लुक आफ्टर हिम, यू नो हिज चेस्ट, इट पुट्स स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट. स्ट्रेन प्रेशर, ज़्यादा जब सांस लेने में, वो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट थे तो स्ट्रेस पड़ती थी जब उनकी लंग्स को मसला होता था. कहता तुम्हें आपको पता है ना कि जब सांस खराब होगी तो दिल पर प्रेशर पड़ेगा. नथिंग रियली रॉन्ग विथ हिम, कोई मसला नहीं है, ओनली एनोडोमिनी, ओनली एनोडोमिनी. एनोडोमिनी क्या होती है, एडवांस एज. अच्छा अच्छा बच्चों, आपको मैं साथ साथ एक चीज और बता दूं कि एट द एंड ऑफ योर बुक द पेज नंबर 45, कौन सा पेज नंबर 45 पे उन्होंने आपको पूरी बुक की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी दी है जो कि ये 45 मैंने लिखना था, मिस्टेकनली इसके साथ मिल गया. पेज नंबर 45 पे आपको ये सारी चीजें, ये जैसे एनोडोमिनी वर्ड है, ये एडवांसिंग ऑफ एज है, तो कहता है कि सिर्फ बुढ़ापा है, बट दैट इज द मोस्ट फेटल कंप्लेन ऑफ ऑल इन द एंड. लेकिन बुढ़ापे में लेकिन जिंदगी के दौरान जो एनोडोमिनी है, एडवांसिंग ऑफ एज है, बुढ़ापा है, वो सबसे ज्यादा फेटल होता है. फेटल होता है जानलेवा, लीथल, ये मीनिंग नहीं लिखा. फेटल होता है बहुत ज्यादा जानलेवा. एनोडोमिनी बाय जो, अब ये कसम खा रहे, जब हम कहते हैं अल्लाह की कसम तो वो इस तरह बाय जो, बाय गॉड, इस तरह करके वो जो, दैट स्टैंड्स फॉर जुपिटर. ये ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है. जुपिटर उनका एक वो उसको गॉड कहते हैं जुपिटर को, वो बहुत स्ट्रांग है. यस, एनोडोमिनी बाय जो, बाय जुपिटर. यस, कहते क्या है, born in 1848 and taken to the great exhibition as toddling child. ग्रेट एग्जीबिशन 1951 में हुई थी स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ी एग्जीबिशन लंदन में हुई थी, जस्ट टू प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लैंड, जस्ट टू प्रूव द दैट इंग्लैंड इज अ बिग सिटी एंड डेवलप्ड सिटी. वहाँ तब गवर्नमेंट ने 1851 में एक एग्जीबिशन की थी. तो मिस्टर चिप्स कहते थे मैंने वो देखी है, किस तरह, एज ए टॉडलिंग चाइल्ड. टॉडलिंग होता है बहुत छोटा बच्चा, वीनिंग चाइल्ड. कि उन्होंने वो नॉट मेनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट. बोस्ट होता है शो ऑफ, शो मारना, स्नॉब कल्चर जो होता है कि कोई इंसान बड़े फख्र से ये नहीं कह सकता कि उस वक्त के ज़माने में कोई इतना एज का था ही नहीं कि वो उसने ग्रेट एग्जीबिशन देखी. चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबाइज टाइम. ये देखिए वेदरबाई एक और करेक्टर आ गया. मैंने आपको बताया था ही वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइंड इट. वेदरबाई ने ही इंटरव्यू लिया था. Chips could even remember Brookfield in Weatherby's time, a phenomena. Phenomena होता है marvelous, great, splendid, extraordinary.
A phenomena that was. Weatherby had been an old man in those days, 1870, easy to remember because of the Franco-Prussian War. Franco-Prussian War, ये देखिए सोशल इवेंट की जब बात हुई थी कि वो साथ साथ सोशल इवेंट भी बताए हैं. पहले उन्होंने ग्रेट एग्जीबिशन बताई, दैट वाज हेल्ड इन 1851. उसके बाद फ्रांको प्रूशियन वार जो थी 1971 70 to 71 ये हुई थी. कहते हैं वो इसलिए भी उसको याद है. ये क्वेश्चन भी आता होता है कि व्हाई 1870 वाज इम्पोर्टेंट फॉर मिस्टर चिप्स. तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था. Because of Franco-Prussian War, chips had put in होता है अप्लाई करना किसी शय के लिए. Put in for apply for. Put in for apply for. Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury. Melbury एक स्कूल था जहां ब्रुकफील्ड में आने से पहले मिस्टर चिप्स ने जॉब की थी. Brookfield after a year at Melbury, which he hadn't liked because he had been ragged there a good deal. Ragged, teased. उनको बहुत उधर ill treat किया गया था, तंग किया गया था, teased किया गया था. But Brookfield he had liked almost from the beginning. He remembered that day of his preliminary interview. मैंने इसका मीनिंग नहीं लिखा. प्रिलिमिनरी होता है इनिशियल, बिगिनिंग. जब उनका पहला इंटरव्यू हुआ था तो उसको तभी से ब्रुकफील्ड पसंद आया था. Sunny July with the air full of flowers, scents and flick-flock of cricket on pitch. और जब वो इंटरव्यू देने गए थे तो उस वक्त जुलाई का टाइम था. और जुलाई समर टाइम होता है, समर वेकेशन होती है इंग्लैंड में आज भी. अगस्त, जुलाई अगस्त में उनकी समर वेकेशन आज भी होती हैं. तो उस वक्त भी वो इंटरव्यू देने गए तो उस वक्त बच्चे वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे. फ्लिक फ्लॉक क्या होता है? साउंड ऑफ बैट एंड बॉल on the pitch. Brookfield was playing Barnhurst and one of the Barnhurst boys. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है. लास्ट लाइन क्या है? Brookfield was playing Barnhurst and one of the Barnhurst boy, a chubby little fellow, made a brilliant century. Chubby, fat. मोटा ताजा एक बच्चा, गोल मटोल से एक बच्चे ने मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, 100 स्कोर किया उसने. क्लियर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली. इतनी पुरानी बात, 30 तकरीबन 60 ईयर्स एगो की बात है ये. क्वियर, स्ट्रेंज, कहता है कितनी अजीब बात है कि इतनी पुरानी बात मिस्टर चिप्स को याद है. क्लियर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली. Weatherby himself was very fatherly and courteous. Fatherly, gracious, kind, courteous, affectionate. ये दो एक दूसरे के सारे हो. courteous का हम courteous का gracious and kind कर सकते हैं और fatherly का है affectionate. वो बहुत मेहरबान मुशफिक sort of person थे. He must have been ill then. वो उस वक्त कहते बीमार. poor chap. ये chap जो है ये उन्होंने फेलो के लिए मिस्टर वेदर बाय के लिए यूज किया है. मैंने यहाँ बॉय लिख दिया, वहां पे आप फेलो लिख लें. पर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर. ये देखें, ये जो ईच अदर है स्टूडेंट्स, ये इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं. ये प्रोनाउन है ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. But the two had seen and spoken to each other anyways. Chips often thought that as he sat by the fire at Mrs. Wicket, I am probably अभी 85 ईयर्स की एज में वो राम जब वो फायर के पास बैठे हैं ठंड में, तो आप सोच रहे हैं अपने आप में, अपने आप को सोचते हुए कहते हैं आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर बाय. विविड, क्लियर. And recollection, memory. I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Vadabai. Vivid. Yes. It was frequent picture. Frequent? Often. अक्सर वो याद करते थे. It was a frequent picture in his mind that summer day with the sunlight filtering through the dust in with the Vadabai's study. वेदरबाई जब इनका इंटरव्यू ले रहे थे तो वो कहते अभी भी उसके सीन में वो समर डे याद है, सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट. बहुत
ब्राइट डे था। तो मिस्टर वेदर भाई ने क्या कहा था, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो नेक्स्ट आपकी लाइन है, व्हाट सजेशन वाज गिवन टू मिस्टर चिप्स बाय वेदर भाई, ये आपने इसको समराइज करके लिखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहा था उन्होंने, यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक आप यंग हो, ब्रुकफील्ड बहुत पुराना इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइंड वेल, यूथ एंड एज ऑफन कंबाइंड वेल, गिव योर, ये वाली ये इधर से उन्होंने क्या कहा था, गिव योर enthusiasm to Brookfield, enthusiasm zeal या fervor। ये fervor के स्पेलिंग FERVOR भी होते हैं और FERVOUR भी होते हैं, जैसे कलर के होते हैं COLOR भी होते हैं, COLOUR भी होते हैं। इस तरह fervor के स्पेलिंग भी इस तरह हो सकते हैं। Give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return। एक एक बात उन्होंने की थी। दूसरी बात क्या क्या कहा था, ये वो बात थी जो ये जो भी मैं पढ़ूंगी, जो मिस्टर चिप्स ने सारी जिंदगी अपने पल्ले से बांध के रखी, पल्लू से बांध के रखी, ठीक है, अपनी अकल में बिठा के रखी। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विथ यू, एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विथ यू, और किसी को अपने साथ लिबर्टी मत लेने दो कि आपको वो आपकी बेइज्जती करे, आपको तंग करे। दोनों चीजें आपने ये लिखनी है। एंड डोंट लेट एनी वन प्ले ट्रिक्स विथ यू। अब यहाँ पे वो ओल्ड एंड फादर लिए ना, बात करते करते थोड़ी सी झिझक रहे हैं फिर कि मुझे ये कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। दिस इज एन एक्सप्रेशन। आई गैदर, गैदर कम टू नो, गैदर कम टू नो, आई गैदर द डिसिप्लिन इज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी। अब उनको पता है कि वो पीछे क्या करके आए हैं। ये इधर अब अभी भी होता है कि जब आप कहीं जॉब करते हो, आप नेक्स्ट जगह अप्लाई करते हो, तो अगली जगह पर जाने से पहले उन लोगों को पता होता है कि व्हाट इज योर प्रीवियस रिकॉर्ड। तो बात करते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन शो कर रहे हैं। आई गेदर दैट डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी, कि आपका डिसिप्लिन जो है क्लास में वो अच्छा नहीं है। सो ट्राई, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विथ यू। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। वेल नो परहैप्स नॉट सर। अच्छा, अब वहां पे अच्छा नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है। अब थोड़े से कंफ्यूज हो गए मिस्टर चिप्स। नेवर माइंड, नेवर माइंड, डजंट मैटर। कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जली ग्रेटली। कहता है असल में ये बात, ये जो डिसिप्लिन वगैरह की चीजें हैं ना, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। यू हैव अनदर चांस हियर। कहता है आपको एक मौका मिला यहाँ पे। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये बात बहुत important थी from Chip's point of view. Take up a firm attitude from the beginning. That is the secret of it. कहता बस यही पक्की बात है। इस बात को अपने पल्लू से बांध लो कि क्या, टेक अप अ फर्म एटीट्यूड, अपना रवैया सख्त रखो बच्चों के साथ, तो उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा। This is the end of today's lecture. I hope you have enjoyed. थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा डिफरेंट सा है, लेकिन वंस आप एक दो तीन चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो फिर आपको थोड़ी सारी बेस बननी शुरू हो जाती है। और ये सारी की सारी उसकी रेमिनिसेंस है, ये बात याद रखिएगा। उसकी मेमोरीज हैं जो वो हमारे रीडर के साथ वो शेयर करता है। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू। कोशिश करें कि जो मैंने पढ़ाया है उसको साथ साथ नोट करें, ताकि आप अपना जो है डेली काम ठीक तरीके से कर सके। थैंक यू।